Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great guys। तो आज का ये वीडियो जिन भी बच्चों के पास BHD LA 135 है उन सारे स्टूडेंट्स को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। ये वीडियो जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी वो भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे जो कि जून 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड हैं, जो आपको ज़रूर पढ़ना है। कैसे हमारा चैनल आपकी हेल्प करेगा आपके इग्नू के एग्जाम्स को क्रैक करने में। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अभी हमारे टॉपिक पे, जो कि पेपर जो है आपका क्या है, ये हिंदी भाषा विविध प्रयोग। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा एंड 100 मार्क्स का आपका पेपर है। खंड का में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और खंड खा में जो भी निर्देश दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम चलते हैं खंड का पे, जिसमें से हमें कोई 3 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हर एक क्वेश्चन में आपको क्या क्या जो है मतलब पॉइंट्स जो मतलब आपको जरूर इंक्लूड करने हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये है आपका प्रयुक्ति। प्रयुक्ति को निर्धारित करने के कौन कौन से आधार हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्रयुक्ति को निर्धारित करने के जो आधार होते हैं उसमें हम क्या बताते हैं, सबसे पहले वाक्य की जो संरचना है उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको शब्दों के जो अर्थ हैं, प्रयुक्ति में जो है शब्दों के अर्थ और उनके प्रयोग, ठीक है, उनके प्रयोग पर प्रयुक्ति को निर्धारित किया जाता है। देन संदर्भ हो गया आपका, वाक्य का उद्देश्य, भाषा की विशेषताएं, ये सारी चीजें इसमें आपको बतानी है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का परिचय दीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का आपको परिचय देना है। सो यहाँ पे जो है आप बताएंगे सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाली हिंदी, ठीक है, कौन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाली। देन फिर है आपकी कौन सी, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, उसको बताएंगे आप। और आप इसमें बताएंगे व्यवसायिक हिंदी के बारे में, व्यवसायिक हिंदी के बारे में आपको इसमें बताना है। एंड आप बता सकते हैं साहित्यिक, जनसंचार, शैक्षिक, ये सारी चीजें इसके जो विविध रूप हैं इनको आपको बताना है। वाणिज्य की हिंदी के प्रयोग क्षेत्रों का विवेचन आपको करना है। वाणिज्य की हिंदी के जो प्रयोग क्षेत्र हैं, कौन कौन से इसके प्रयोग क्षेत्र हैं, तो इसमें आपको बताना है, आपको वाणिज्यिक पत्राचार आप बता सकते हैं ना, वाणिज्यिक पत्राचार के बारे में, विज्ञापन और प्रचार के बारे में, विज्ञापन और प्रचार के बारे में, और व्यावसायिक रूप जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, व्यावसायिक रिपोर्ट के बारे में, और आप वाणिज्यिक शिक्षा, वाणिज्यिक अनुसंधान और विकास, ठीक है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं इनके बारे में आपको बताना है। अगर आपको इन सब के डिटेल्ड आंसर्स चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है कि जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इन सबके एकदम डिटेल में आंसर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट करते हुए राजभाषा हिंदी के स्वरूप पर आपको विचार करना है। तो राष्ट्रभाषा क्या रहती है, किसी भी देश की भाषा जो उस देश की संस्कृति, इतिहास, ठीक है, उसका प्रतीक होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें राजभाषा की, तो राजभाषा वो होती है जो किसी भी देश के सरकारी जो कार्य होते हैं, आधिकारिक संचार वगैरह में प्रयोग की जाती है। अगर हम बात करें हिंदी के स्वरूप की, तो हम बताएंगे कि ये जो है आपकी कैसी भाषा है, सरल और आपकी कैसी है, स्पष्ट भाषा है। देन इसकी जो शब्दावली है वह कैसी है, आधिकारिक शब्दावली। कैसी शब्दावली है स्टूडेंट्स, आधिकारिक शब्दावली है इसकी, निष्पक्षता है इसमें, संचार की स्पष्टता है, ये सारे आपको बताने हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन था ये, इसमें आपको क्या करना था, टिप्पणियां। संबोधन कारक जो है, ठीक है, संबोधन कारक का जो यूज है वो क्यों किया जाता है, तो जो भी व्यक्ति या जो समूह होते हैं, ठीक है, व्यक्ति या समूह को क्या करने के लिए करते हैं, इसका यूज संबोधित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम यूज करते हैं अपने पत्र में प्रिय मित्र लिख देते हैं, है ना, या फिर हम लिखते हैं क्या, महोदय, या आपकी सेवा में, तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, संबोधन कारक के आपके एग्जाम्पल हैं।
फिर है आपका संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण यानी कि जब दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उनके संयोजन से ये बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के संयोजन से ये बनते हैं। अधिक वर्णों के संयोजन से। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में ये आपका श से क्षत्रिय आ जाएगा। ठीक है, त्र से त्रिशूल एक है आपका संयुक्त वर्ण है, ज्ञ से ज्ञानी आपका संयुक्त वर्ण है। फिर है आपका संभावनार्थक वाक्य। संभावनार्थक वाक्य क्या है? जो किसी भी घटना की, किसको दर्शाता है? किसी भी घटना की संभावना को दर्शाता है, वो हमारा संभावनार्थक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण दें तो कह सकते हैं हम यहाँ पर वह कल आ सकता है, तो ये आपका हो जाएगा, है ना। फिर है आपका साहित्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी पे आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो साहित्यिक हिंदी क्या है? तो साहित्यिक हिंदी का यूज हम क्यों करते हैं? जो भी हमारे साहित्यिक कार्य हैं, ठीक है, जो भी हमारे साहित्यिक कार्य हैं उसमें साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कविताओं में, ठीक है, कहानियों में इसमें करा जाता है इसका उपयोग। और वहीं प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो उसका यूज किया जाता है विशिष्ट प्रयोजनों के लिए। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, जैसे कि अगर मुझे कोई व्यावसायिक पत्र लिखना है ना, तो हम वहां पे प्रयोजन मूलक हिंदी का यूज करेंगे। किसी सरकारी आदेश में हम प्रयोजन मूलक हिंदी का यूज करेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स खंड ख पे। इसके भी सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। यहाँ पे किन्हीं 5 के आपको जो है परिभाषा देनी थी। तो ताप क्या होता है? सिंपल सी बात है, ताप वह ऊर्जा होती है, ठीक है, वह एक प्रकार की ऊर्जा किसी वस्तु या पदार्थ के अणुओं की गति के कारण जो उत्पन्न होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? जो उसके अणु होते हैं उनकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर है आपका शोधन। शोधन एक प्रक्रिया है किसी पदार्थ या मिश्रण को शुद्ध जब किया जाता है। जब हम किसी पदार्थ या मिश्रण को शुद्ध करते हैं तो ये हमारी एक प्रक्रिया है। भूगर्भ आपको पता ही होगा, जो पृथ्वी की संरचना, ठीक है, और उसकी जो भूगर्भिक प्रक्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो भूगर्भ विज्ञान एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको। फिर डेरिक क्या है? डेरिक जो है वो एक प्रकार का तेल निकालने वाला उपकरण है। डेरिक एक प्रकार का तेल निकालने वाला उपकरण है। उसके बाद है वाष्पकरण। ठीक है, वाष्पकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो तरल पदार्थ होते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और वेबसाइट क्या है? तो वो एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। वेबसाइट एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमारी वेबसाइट जो है उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान नॉलेज। अगर आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी इसी वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं, hindustannowledge.com पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है वो निबंध वाला है। तो आपको जो ये लास्ट के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने हैं, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये आपकी हेल्प करेंगे इस एग्जाम को पास करने में। तो यहाँ पर आपको आज के युग में कंप्यूटर के महत्व के बारे में चर्चा करनी है। तो जब आप इसका निबंध लिखेंगे तो आप कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे? तो निबंध शुरू करने से पहले आपको जरूर एक परिचय देना है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आपको परिचय देना है कि ये एक प्रकार की मशीन होती है, एक प्रकार की तकनीक है जिससे हमारा जो कार्य है वो सुविधाजनक बनता है। फिर आप उसके अंदर जो आपका कंप्यूटर है उसके क्या बताएंगे? उपयोगों के बारे में आप बताएंगे। फिर आप उसके लाभ बताएंगे। देन आप उसका लास्ट में अगर आप है एक आपको निष्कर्ष भी ऐड करना है। तो आपका पूरा 15 मार्क्स का निबंध इन डिटेल आपको बताना है। सेम टू सेम संस्कृति और ये जो है आपका क्या समाज पे अगर आप निबंध लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम जो है परिचय तो आपको जरूर देना है। परिचय आपको हर एक निबंध में देना है। फिर संस्कृति की परिभाषा आप बताएंगे। ठीक है, क्या संस्कृति की जो परिभाषा है वो, फिर संस्कृति का जो महत्व होता है वो आपको बताना है। फिर समाज की ऐसे ही परिभाषा और महत्व बताएंगे। एंड लास्ट में इनके बीच में जो संबंध है उसको बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि कैसे एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, इनका गहरा संबंध होता है। और जो संस्कृति है वो समाज के जो मूल्य होते हैं ना, समाज के मूल्य को दर्शाती है, समाज की परंपराओं को दर्शाती है ना। तो समाज और जो है समाज संस्कृति को आकार देता है, उससे क्या करता है? विकसित करता है। तो ये सब आपको भी बताना है। एंड देन लास्ट में आप क्या बता देंगे? निष्कर्ष बता देंगे।
ठीक है। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। यहाँ पर आपको सब में क्या लगाना है, ई प्रत्यय लगाना है। तो ई प्रत्यय लगाकर इनकी क्या बन जाएगी, आपकी संज्ञा बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं रिवीजन क्लासेस लेकर आऊँगी। आपके इग्नू के जो भी पेपर्स हैं उनके सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं, ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके। उसके अलावा हमारी वेबसाइट से आपको पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करने भी आ जाएंगे, वो हम आपको बता देंगे कि कैसे आप पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो, दक्षिण का क्या बन जाएगा, आपका दक्षिणी बन जाएगा। विदेश का विदेशी बन जाएगा। भाषा का क्या बन जाएगा, भाषाई। ठीक है, तो लग गया इसमें ई प्रत्यय। फिर जापान जो है आपका, जापान का बन जाएगा आपका जापानी, और क्रोध का क्रोधी। सो ये एकदम इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।